क्या राम मंदिर में दर्शन करना भी अब सियासी विवाद का विषय बन गया है? क्या अयोध्या में कांग्रेस नेताओं को रोकने के पीछे सिर्फ कानून व्यवस्था की वजह थी, या फिर विपक्ष जिस बड़ी सच्चाई की बात कर रहा है उससे सरकार बचना चाहती है? राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और चोरी के मामले की एसआईटी जांच के बीच उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि अयोध्या पहुंचते ही उन्हें होटल में नजरबंद कर दिया गया ताकि वे रामलला के दर्शन न कर सकें। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है। तो आखिर इस विवाद की असली कहानी क्या है? आइए तथ्यों और दोनों पक्षों के दावों के साथ समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल अयोध्या से सामने आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने के बाद उन्हें पुलिस ने होटल से बाहर नहीं निकलने दिया और प्रभावी रूप से नजरबंद कर दिया। अजय राय का कहना है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई ताकि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राम मंदिर न पहुंच सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें रोका जा सकता है, लेकिन रामलला के दर्शन किए बिना हम वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि सरकार भगवान राम के भक्तों से ही डरने लगी है। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। और उस वहाँ जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई कि जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। हम सब लोग की मांग है कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो जेल भेजा गया, इनका पुलिस रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे, और जो बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, अनिल मिश्रा जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चोरी में, गोपाल राव, चंपत राय, बंसल और एक गोविंदगिरी, ये सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। ट्रस्ट जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा वहाँ पे लोग नामित हों, जो धर्म के लोग हों, अयोध्यावासी खास करके उसमें अयोध्या के लोगों को, क्योंकि भगवान राम की सेवा अयोध्या के लोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो ट्रस्ट में, ये हमारी मांग है। और तत्काल इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांध कर पल्लू में जाकर चढ़ाती है, उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। अब सवाल उठता है कि आखिर अजय राय हैं कौन? अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वाराणसी की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वे कई बार विधायक रह चुके हैं और 2014 तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ऐसे में उनका अयोध्या दौरा केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन विवाद की जड़ सिर्फ दर्शन नहीं है। ये पूरा मामला उस समय सामने आया है जब राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी जांच जारी है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसियां ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ भी कर चुकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इसी जांच के बीच सरकार विपक्ष को अयोध्या जाने और इस मुद्दे को जनता के सामने उठाने से रोकना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर विपक्षी नेताओं को रामलला के दर्शन से क्यों रोका गया? हालांकि सरकार और बीजेपी इस पूरे आरोप को पूरी तरह खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो दल वर्षों तक राम मंदिर का विरोध करते रहे, वही अब राजनीतिक लाभ के लिए राम भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का पक्ष है कि विपक्ष इस मामले को जानबूझकर तूल देकर जनता को भ्रमित करना चाहता है। उधर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब एसआईटी जांच चल रही है और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तो सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना चाहिए।
विपक्ष का कहना है कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़े मामले में किसी भी तरह की अनियमितता सामने आती है तो इसकी निष्पक्ष जांच होना पूरे देश की आस्था से जुड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अजय राय को वास्तव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर रोका गया था, जैसा कि सरकार का पक्ष है, या फिर विपक्ष का ये आरोप सही है कि राम मंदिर से जुड़े विवाद और चल रही जांच के बीच सरकार नहीं चाहती थी कि विपक्ष इस मुद्दे को अयोध्या से राष्ट्रीय बहस का विषय बनाए। फिलहाल इन सवालों के अलग अलग जवाब दोनों पक्ष दे रहे हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष जांच और आधिकारिक तथ्यों के सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल इतना तय है कि राम मंदिर, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, अब एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या फिर विपक्ष के सवालों का जवाब मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहें डायनामाइट न्यूज़।